श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे, जय गौरनिता 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 जय गौरनिता जय गौरनिता 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 जय 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 प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस शनिवार भगवद गीता क्लास में। कोविड के पुनः अपना रूप दिखाने के कारण हमें फिर से यहाँ जो प्रोग्राम्स हैं ऑनलाइन करने पड़ रहे हैं, तो आप सभी से विनती है इसका ऑनलाइन लाभ लीजिए। तो आज के सत्र में हम चर्चा करने वाले श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय क्रमांक 7 श्लोक क्रमांक 19 से। श्लोक क्रमांक 19 19।
अध्याय 7 का शीर्षक है भगवत ज्ञान, और उसमें यह जो श्लोक क्रमांक 19 है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि यहाँ भगवत ज्ञान का विषय चल रहा है। हम श्लोक का पहले पठन करते हैं, उसके पश्चात उसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। भक्ति या दिव्य अनुष्ठानों को करता हुआ जीव अनेक जन्मों के पश्चात इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है कि आत्म साक्षात्कार का चरम लक्ष्य श्री भगवान है। आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है। इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है और उनकी शरण ग्रहण कर लेता है। इस अवसर पर वह समझ सकता है कि श्री कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है, वे ही सब कारणों के कारण है और यह जगत उनसे स्वतंत्र नहीं है। वह इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक विविधताओं का विकृत प्रतिबिंब मानता है और अनुभव करता है कि प्रत्येक वस्तु का परमेश्वर कृष्ण से संबंध है। इस प्रकार वह प्रत्येक वस्तु को वासुदेव श्री कृष्ण से संबंधित समझता है। इस प्रकार की वासुदेवमयी व्यापक दृष्टि होने पर भगवान कृष्ण को परम लक्ष्य मानकर शरणागति प्राप्त होती है। ऐसे शरणागत महात्मा दुर्लभ है। इस श्लोक की सुंदर व्याख्या श्वेताश्वतर उपनिषद में अध्याय क्रमांक 3 श्लोक 14 और 15 में मिलती है। सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्त्वा अत्यातिष्ठत् दशाङ्गुलं पुरुषं एवेदं सर्वं यद्भूतं च यद्भव्यम् उतामृतस्ईशेषाणो यद अन्नेनातिरोहति। छांदोग्य उपनिषद 5.1.15 में कहा गया है, न वै वाचो न चक्षुंषि न श्रोत्राणि न मानसि अत्यचक्षते प्राण इति एवाचक्षते प्राणो यह वैतानि सर्वाणि भवन्ति। जीव के शरीर की बोलने की शक्ति, देखने की शक्ति, सुनने की शक्ति, सोचने की शक्ति ही प्रधान नहीं है। समस्त कार्यों का केंद्र बिंदु तो यह जीवन प्राण है। इसी प्रकार भगवान वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही समस्त पदार्थों में मूल सत्ता है। इस देह में बोलने, देखने, सुनने तथा सोचने आदि की शक्तियां हैं, किंतु यदि वे भगवान से संबंधित न हो तो सभी व्यर्थ है। वासुदेव सर्वव्यापी है और प्रत्येक वस्तु वासुदेव है। अतः भक्त पूर्ण ज्ञान में रहकर शरण ग्रहण करता है। तुलनार्थक भगवद्गीता 7.17 तथा 11.40 चर्चा करते हैं। तो पिछले कुछ सत्रों में हमने चर्चा किया था श्लोक क्रमांक 16, 17, 18 में। जैसे भगवान कहते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में आते हैं, 4 प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते हैं। उनमें भी जो 4 प्रकार के लोग हैं जो मेरी शरण में आते हैं, उनमें भगवान पिछले जैसे श्लोक में कहा है, ये चारों के चारों कौन है? ये अर्थार्थी, ज्ञानी, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 लोग हैं। और इन 4 को भगवान कहते हैं ये कौन है? ये महात्मा है, उदारा। कैसे हो? वो महात्मा लोग हैं। जैसे 18 में कहा गया था, क्या कहा था? उदाराः सर्व एवैते
ज्ञानी त्वाम मैव मे मतम। भगवान कहते मेरे मत से ये चारों भी कौन है, ये उदार है। बहुत बार हम देखते हैं ना कि हम किसी इच्छा पूर्ति के लिए किसी ना किसी के पास जाते हैं, तो भगवान कहते हैं जो मेरे पास आते हैं वो किसी इच्छा से आए या भक्ति की इच्छा से आए, वो सब कौन है, वो महात्मा है। उदाराः सर्वे एवैते, पर उनमें भी ज्ञानी त्वामे मतम आस्थितः सहि युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। निसंदेह ये सब उदार चेता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। इन चारों में भी जो ज्ञानी है, जो व्यक्ति ज्ञानी मतलब जिसे पूर्ण ज्ञान है उसे हम ज्ञानी कहते हैं। भगवान वो पूर्ण ज्ञान क्या है, तो किसे ज्ञानी कह रहे हैं, इसकी यहाँ पर चर्चा करते हैं कि ऐसा जो ज्ञानी है जिसे भगवत तत्व का या परम जो गति है, परम जो आत्म साक्षात्कार का जो परम लक्ष्य है उसका उसे पूर्ण ज्ञान हो जाता है, तो उसे ज्ञानी कहा जाता है। प्रभुपाद कहते हैं तात्पर्य में बहुतांश बार ऐसा होता है कि ऐसा ज्ञानी वह आत्म साक्षात्कार की चरम सीमा यह ब्रह्म में लीन होने को समझ लेता है। ज्ञान के स्तर पर आकर वह समझ जाता है कि पर तत्व जो है वह भौतिक तत्व से भिन्न है। भौतिक तत्व नश्वर है और जो पर तत्व परम तत्व है वो कैसा है, वह सनातन है, वह टेम्पररी मतलब क्षणभंगुर नहीं है, वह अशाश्वत नहीं है। भौतिक तत्व अशाश्वत होता है, आध्यात्मिक तत्व शाश्वत होता है। तो समझता है कि ये जो ब्रह्म है, ब्रह्मण है, जिसे हम ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वही परम सत्य है, उसके पीछे या उसके आगे कुछ है नहीं। पर वह ज्ञानी जब उस ज्ञान के स्तर को और बढ़ता है तो उसे समझ में आता है, वो उस स्तर को पार करके, जहाँ पर कहा गया एक जगह पर कहते हैं, शास्त्र में आता है कि वदन्ति तत्तत्वविदस् तत्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। भगवान को जानने के 3 अलग अलग स्तर हैं, ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो जो पहला स्तर है वह है ब्रह्मन, भगवान को एक निराकार स्वरूप में जानना या उन्हें एक प्रकाश के रूप में जानना। तो ज्ञानी ज्ञान के स्तर पर आने के पश्चात भी वो भगवान को इसी स्तर तक जानता है कि भगवान कौन है, परम तत्व क्या है, परम तत्व एक निराकार, एक प्रकाश है, ज्योत है, जिससे सब उत्पन्न होता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह ज्ञानी जब उस ज्ञान की सीमा को पार करते हुए और ज्ञान लेते हुए वह आगे बढ़ता है तो वह समझ पाता है कि इसके आगे भी कुछ है। यह जो प्रकाश है, उदाहरण देते हैं, हमने सूर्य को देखा है। हम जब देखते हैं हमारे घर में खिड़की से या दरवाजे से सूर्य की क्या आती है, किरण आती है। तो जो सूर्य की किरण का अभ्यास कर रहा है तो उसे सिर्फ क्या दिखता है, उस किरण में जो है, अरे एक किरण है, उसमें कुछ, क्योंकि घर में धूल होती है, धूल उठती है, इतना ही दिखता है। तो जो सूर्य की किरण का पढ़ाई करता है उसे उतना तक ही ज्ञान उसका सीमित रहता है कि यह क्या है, एक प्रकाश है। पर उससे भी ज़्यादा जो ज्ञान ग्रहण करता है उसे समझ में आता है कि ये सिर्फ प्रकाश नहीं है, तो ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है, तो यह सूर्य से आने वाला प्रकाश है। पर जब वह व्यक्ति देखता है कि यह जो प्रकाश है इतना ही तक सीमित नहीं है, तो वह एक ग्रह है और ये सिर्फ ग्रह तक ही सीमित नहीं है, तो उस ग्रह में लोग भी रहते हैं। आपको पता है सूर्य ग्रह में लोग हैं। यहाँ इस ब्रह्मांड में जितने भी प्लैनेट्स या जितने भी ग्रह हम देखते हैं उनमें लोग रहते हैं। अभी कहा जाता है चांद पे सिर्फ धूल है, हम जाके रहेंगे, नहीं, वहाँ पर ऑलरेडी पहले से बहुत सारे जीवात्मा है, बहुत सारे लोग
है, सिर्फ हम देख नहीं पाते हैं, या सिर्फ उनका शरीर हमारी तरह नहीं है। कहा जाता है जैसे पृथ्वी लोक पर जो शरीर बना है, जो पंच महाभूत से, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड ईथर, जो ये 5 तत्व है ना, भूमि, अप, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। तो पृथ्वी पर पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, सूर्य पर अग्नि की प्रधानता है। तो सूर्य ग्रह पर जो लोग हैं उनका शरीर किससे बना हुआ रहता है? अग्नि से बना हुआ रहता है। तो हर ग्रह पर लोग हैं। तो 3 प्रकार के विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। एक सूर्य की किरण का अभ्यास कर रहा है, दूसरा सूर्य के डिस्क का, मतलब उस ग्रह का, और तीसरा देखता है कि उस ग्रह में लोग भी रहते हैं। जैसे हम दूर से यदि किसी पहाड़ को देख ले तो हमें क्या दिखता है? सब हरा हरा दिखता है। थोड़ा सा पास में जाए तो पेड़ पौधे दिखने लगते हैं, और थोड़ा सा पास में जाए तो पंछी प्राणी भी दिखने लगते हैं। तो जिस तरह से हमारे ज्ञान का स्तर बदल रहा है, जैसे कि हम पहाड़ के पास जाते हैं, जिस तरह से हमारे ज्ञान का स्तर बदल रहा है, जैसे हम सूर्य किरण से सूर्य ग्रह, फिर उस सूर्य लोक में रहने वाले लोग, तो वैसे हमारे ज्ञान का स्तर बढ़ता है। तो भगवान के जानने के लिए भी ये 3 स्तर है। पहला स्तर होता है भगवान को एक ब्रह्म ज्योति में जानना, ब्रह्मन। पर उस ज्ञान में जो प्रगत हो जाता है आगे, तो वह ज्ञानी अनेक जन्म के पश्चात वह अपने मन को, जो हृदय में परमात्मा स्वरूप विराजमान भगवान है, उन पर केंद्रित करता है और उन्हें परमात्मा साक्षात्कार होता है। वो भगवान को अपने हृदय में दर्शन करते हैं। ऐसे लोगों को कहा जाता है योगी, जो योग साधना करते हैं और भगवान को दर्शन करने का प्रयास करते हैं, पर पूर्ण ज्ञान में स्थित होकर। ऐसे अनेक जन्मों के पश्चात बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुनाम मतलब अनेक, जन्मनाम मतलब जन्म और मृत्यु का चक्र, बहुनाम जन्मनाम अंते, अंते मतलब आखिर में, अनेक जन्म मृत्यु के चक्र के पश्चात कोई एक विरला होता है जो वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, जो भगवान को उनके शाश्वत स्वरूप में जानता है कि वे ना केवल एक प्रकाश है, बल्कि वे एक पुरुष है, जो सत, चित और आनंद से उनका बना हुआ शरीर है। उनका शरीर हमारी तरह नश्वर नहीं है। आज ये हमारा शरीर है, कुछ सालों के पश्चात ये नहीं रहेगा, लेकिन जो भगवान है उनका जो शरीर है वह शाश्वत, सत, पूर्ण ज्ञानमय, चित और आनंद से परिपूर्ण है, आनंदमय विग्रह है। विग्रह मतलब उनका एक साकार रूप है। तो ऐसा विरला ही ज्ञानी होता है जो अनेक जन्म के पश्चात भगवान को उनके वास्तविक रूप में दर्शन करता है और शरणागत होता है। तो प्रश्न यह आता है कि हम कैसे जाने वह ज्ञानवान कौन है। देखिए, ज्ञानवान, यह जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञानवान मतलब, वान मतलब कुछ हासिल करना, खुद के पास रहना, पजेस करना। जैसे धनवान जिसके पास धन होता है, बलवान जिसके पास बल होता है, उसी तरह से ज्ञानवान जिसके पास ज्ञान होता है। पर ये ज्ञान कौन सा है? यदि हम 13वें अध्याय में देखें तो श्लोक क्रमांक 8, 9, 10, 11, 12 ये 4 श्लोक मिलकर ज्ञान की व्याख्या करते हैं भगवान। यहाँ अध्याय क्रमांक 13 में आगे जाके उसका डिटेल चर्चा होगा, लेकिन अभी के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं कि ज्ञान किसे कहा जाता है, भगवान किसे ज्ञान कहते हैं। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांतिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मविनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम असक्तिर्नाविश्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि च अनन्ययोगेन भक्ति अव्यभिचारिणी
विविक्तदेशे सेवित्वम् अर्जितर संसिदि अध्यात्मज्ञानं नित्यत्वं तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञान एतद अन्यथा। तो भगवान यहाँ पर बहुत सारे शब्द यूज करते, देखिए विनम्रता, दंभ विहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। भगवान बताते हैं श्लोक क्रमांक 8, 9, 10, 11, 12, अध्याय क्रमांक 13। इसमें कि ज्ञान क्या है? तो विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, ये सारे शब्द यूज करते हुए बता रहे ये सब गुण धर्म है। जो व्यक्ति ज्ञानी है ऐसा देखते हैं, जिसके पास धन है वो धनी, जिसके पास ज्ञान है वह ज्ञानी। तो हमें किसके पास ज्ञान है कैसे पता चलता है? उसके आचरण से। आचरण करने का ज्ञान होता है उसे। जैसे विनम्रता, विनम्रता हम कैसे समझे? कोई विनम्र है, यदि उसके आचरण से दिखता है कि वह विनम्रता का अनुसरण करता है या अनुशासन करता है तो हमें समझ में आता है कि वह विनम्र है। तो भगवान कह रहे हैं कि यह जो है यह ज्ञान है, और इसे छोड़कर अब आप इसका कई बार जाके नोट कीजिए, ये सारे शब्द लिख लीजिए कि ज्ञान क्या है, और प्रयास कीजिए कि हमें एक एक चीज़ को हमारे इसमें लाना है। यदि आ जाए तो जिस ज्ञानी की बात भगवान कह रहे हैं, जो बहुनाम जन्मनाम अंत्य, अनेक अनेक जन्म के पश्चात, ऐसा ज्ञानी पुरुष भगवान को वासुदेव सर्वम, कि वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा समझकर भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर ज्ञानवान वो है जिसके पास ये सारा ज्ञान है, जो भगवान 13वें अध्याय में 8, 9, 10, 11, 12 श्लोक में कहते हैं कि जिसके पास विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु की खोज में रहता है, वो भगवान की अनन्य भक्ति करता है वो, तो ऐसा व्यक्ति या ये जो सारी चीज़ें वह ज्ञान है। इसे छोड़कर बाकी सब अज्ञान है। तो यह ज्ञान जिसके पास है वह ज्ञानवान है। अभी आप बोलोगे प्रभु जी इतना सारा शब्द है कहाँ याद रहेगा? तो एक शब्द याद रखना है, जो ज्ञानवान है उसे कैसे समझ सकते हैं हम? यदि वह भगवान की शरण ग्रहण करता है। ज्ञानवान माम प्रपद्यते, प्रपद्यते मतलब शरणागत होता है। तो जो ज्ञानी है, जो ज्ञानवान है वही शरणागत होता है। जो शरणागत नहीं हो रहा है कृष्ण के प्रति या भगवान के प्रति, वह ज्ञानवान है ही नहीं। तो बहुत ही सरल व्याख्या है। अभी यहाँ पर एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे हमने गौर करना चाहिए कि वह वासुदेव सर्वम इति, कि वासुदेव ही सब कुछ है। तो बहुत बार इसे गलत भी समझा जाता है। कैसे? हाँ, तुम भी वासुदेव हो, मैं भी वासुदेव हूँ, ये भी वासुदेव है, सब कौन है? तो इसे मायावाद कहा जाता है। मायावाद मतलब जो नहीं उसे है ऐसा समझना। तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप, मैं, हम सब वासुदेव हैं। हाँ, आप, मैं, हम सब वासुदेव से संबंधित हैं। ये जो सारी चीज़ें यहाँ पर हम देखते हैं इस भौतिक जगत में, यह सारी चीज़ें ये वासुदेव से संलग्न है, संबंधित है। जब हम इन चीज़ों को देखें तो हमें वासुदेव का स्मरण होना चाहिए। क्यों? क्योंकि संबंध है। जैसे आप सबको फोर्ड नाम का कार पता है? फोर्ड, मारुति सुजुकी है। तो मारुति सुजुकी यदि हम कार देख लें तो हमें किसकी याद आती है? जो बनाया है या जो इसका मालिक हो, कंपनी का याद आ जाता है। बराबर ना?
जो मारुति सुजुकी का हम मान लेते हैं, क्योंकि आप फोर्ड नाम का एक कंपनी है, उनका कार होता है, तो फोर्ड कंपनी का भी नाम है और फोर्ड व्यक्ति का भी नाम है। तो फोर्ड नामक कार जब हमारे सामने से जाती है तो हम क्या बोलते हैं? हमें फोर्ड नामक व्यक्ति का तो याद आता है, लेकिन यह क्या है? यह कार है। या हम उनका पकड़ लेते, अरे नमस्कार फोर्ड जी, कैसे आप? तो वासुदेवः सर्वम, यह जानने के लिए इसे देखिए, जो फोर्ड व्यक्ति है वह व्यक्ति है, और जो कार है वह उस व्यक्ति से संबंधित है। तो वह कार वह व्यक्ति है क्या? नहीं। हाँ, कार को हम फोर्ड कहते हैं, तो इस जगत में जो भी चीज है उसे हम वासुदेव कह सकते हैं, क्या समझकर? कि यह वासुदेव से संबंधित है। बात समझ आ रहा है? हाँ, हम कार को फोर्ड कहते हैं क्योंकि वो फोर्ड से संबंधित है, लेकिन फोर्ड व्यक्ति आ जाए तो फिर हम उसका पूजा करेंगे, फिर हम उसे नमस्कार करेंगे, चमत्कार करेंगे, जो भी करेंगे। हाँ, पर हम कार के साथ, बात समझ में आ रहा है ना? तो व्यक्ति फोर्ड और उसका जो कार, उसमें संबंध है, ये मालिक है और यह उसकी निर्मिति है। तो उसी तरह से यह जो भौतिक संसार है यह भगवान से ही निर्मित है, इसलिए यह भगवान से संबंधित है। इसलिए इसे जब हम देखते हैं तो हमें किसका स्मरण होना चाहिए? भगवान, वासुदेव। तो इस तरह से जो भक्त है, जो ज्ञानी है, वह व्यक्ति इस भावना में समर्पण करता है कि वासुदेव सब कुछ है। क्यों? क्योंकि मेरे लिए वासुदेव सब कुछ है। मेरी बोलने की क्षमता या इस प्रकृति में जो भी मुझे फैसिलिटी मिल रहा है, यह सब वासुदेव के कारण मिला है। तो यह सब वासुदेव से संबंधित है। तो यहाँ पर वासुदेव सर्वमिति के 3 प्रकार के अर्थ निकलते हैं। एक तो संपूर्ण ब्रह्मांड जो भी बना है यह सब वासुदेव पर निर्भर है। दूसरा, वासुदेव ही सभी कारणों के कारण है। कारणों के कारण मतलब आज जो भी घटित हो रहा है या जो भी सृजन हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, यह उत्पन्न होने के पीछे कारण ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। अनादिर आदिर गोविंद, सर्व कारण कारण। गोविंद वासुदेव वही सभी कारणों के कारण है, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ सृजन होता है, उन्हीं से सब कुछ मेंटेन मतलब उसका पालन होता है, पालन पोषण होता है, और वही उसका संहार भी करते हैं। तो यह संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वो उन्हीं पर निर्भर है। यह संपूर्ण जो ब्रह्मांड है वह उसका सृजन, उसके मूल कारण जो है वह वासुदेव ही है। और तीसरा, यह भक्त के लिए महत्वपूर्ण है कि भक्त कृष्ण कृपा ही मेरे लिए सर्वस्व है। वासुदेव सर्वम इति, इसका अर्थ होता है कि कृष्ण की कृपा ही मेरे लिए सब कुछ है। फिर वो दुख के स्वरूप में आए, फिर वो सुख के स्वरूप में आए, फिर वो इस भौतिक जगत के त्रिताप के स्वरूप में आए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के स्वरूप में आए, वह हमेशा क्या देखता है? यह कृष्ण की, यह वासुदेव की कृपा है, और वह उस शरणागत भावना से अपना जीवन व्यतीत करता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बहुत अच्छे से बताते हैं। इसकी अनुभूति होने पर भगवान के प्रति, हाँ, आत्म साक्षात्कार के प्रारंभ में जब मनुष्य भौतिकता का परित्याग करने का प्रयत्न करता है तब निर्विशेषवाद की ओर उसका झुकाव हो सकता है। तो पहले हमने चर्चा किया कि वह भगवान को निराकार स्वरूप में जानने में आसक्त रहता है, पर वह ज्ञानी आगे बढ़कर, किंतु आगे बढ़ने पर वह यह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी कार्य है। तो बहुत बार वह इसलिए आकृष्ट हो जाता है ब्रह्मन साक्षात्कार की तरफ या भगवान के निराकार तत्व की तरफ
क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ पर जो भी कार्य करूँ वो कार्य मुझे क्या कर रहे हैं, इस जगत में जो भी कार्य करूँ वो कार्य मुझे क्या करते हैं, इस जगत में बांध के रखते हैं, बराबर ना, भवबंधन हम जिसे कहते हैं। तो उसे लगता है कि कार्य करना मतलब बंधन में अटकना, तो बंधन से मुक्ति मतलब कार्य का त्याग करना। तो उसे ऐसा लगने लगता है कि जो ब्रह्मन आत्म साक्षात्कार का जो ब्रह्मन स्वरूप है या स्तर है, उसमें कोई कार्य नहीं होता है, तो वही मुक्ति है। तो ऐसा, पर आगे जाने के पश्चात, क्योंकि आत्मा का मूल स्वरूप है कि वह क्रियाशील होता है, आत्मा कभी भी एक जगह पर बैठा नहीं रह सकता। उसका स्वरूप ये है कि वह क्रिया करना चाहता है। फिर जब ऐसे ब्रह्मन में मुक्ति मिल जाती है तो वह व्यक्ति देखता है कि मुझे अरे इधर करने के लिए तो कुछ नहीं है, फिर क्या करूँ, फिर कुछ ना कुछ क्रिया करने की इच्छा जागृत हो जाती है। तो वह ऐसा ज्ञानी समझ पाता है कि आध्यात्मिक जगत जो है वह क्रियाहीन नहीं है, वहाँ पर भी क्रिया होती है। जैसे यहाँ पर हम क्रिया करते हैं वैसी ही क्रिया वहाँ पर भी होती है, पर यहाँ पर जो हम क्रिया करते हैं वह खुद के इंद्रिय भोग के लिए करते हैं, और वहाँ पर जो क्रिया होती है वह भगवान के आनंद के लिए होती है। तो वह ज्ञानी समझ पाता है कि आध्यात्मिक जगत क्रिया से हीन नहीं है, बल्कि वह क्रियायुक्त है। फिर ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ने पर और इन्हीं से भक्ति का विधान होता है, इसकी अनुभूति होने पर वह भगवान के प्रति आसक्त हो जाता है। तो हम इस जगत में बहुत आसक्त हैं, हर कोई किसी ना किसी चीज़, किसी ना किसी वस्तु विशेष के प्रति आसक्त होता ही है, पर ज्ञानी वह है जो अपनी आसक्ति भगवान के चरणों में लगाए, जो अपनी आसक्ति भगवत साक्षात्कार के लिए लगाए। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस मनुष्य जीवन का क्या उद्देश्य है, इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है ईश्वर प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवान को प्राप्त करना। भगवान को प्राप्त करना मतलब उनके धाम में प्रवेश करना, उनके धाम में प्रवेश करना मतलब क्या करना है, वहाँ जाकर सेवा करनी है। तो ऐसा ज्ञानी जो बहुनाम जन्म, बहुत अनेक जन्मों के पश्चात, जन्म मृत्यु के चक्र के पश्चात जब वह समझ पाता है कि आध्यात्मिक जगत यह क्रिया युक्त है, यह क्रिया से विहीन नहीं है, वह व्यक्ति भगवान के साकार स्वरूप के प्रति आसक्त होता है, उनके चरण कमलों के प्रति आसक्त होता है, और ऐसा व्यक्ति ही भगवान के प्रति समर्पण करता है। और जो समर्पण करता है वह कौन है, वह ज्ञानवान है। वह कौन है, वह ज्ञानी है। तो यहाँ पर कहा गया है कि भगवान पुरुष है, वह उनका साकार स्वरूप है। इसका प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, दृष्टांत भी देते थे, यहाँ एक रेफरेंस भी देते हैं। क्या रेफरेंस है कि श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया सहस्त्र शीर्षा पुरुष, कि जो भगवान है वह कौन है, पुरुष है, उनके सहस्त्र शीर्ष मतलब सर है, सहस्त्र हाथ है, सहस्त्र पैर है, ऐसे पुरुष है। और एक जगह पर प्रभुपाद जी यहाँ नीचे एक दृष्टांत देते हैं छांदोग्य उपनिषद का, कि हमें जो बोलने की क्षमता हमारे में है, बोलना, खाना, पीना, चलना, जो भी क्रियाएं हम करते हैं, जो भी ये क्षमताएं हैं, यह क्षमताएं ही सब कुछ है क्या? आज हम यहाँ तक आ पाए हैं, यहाँ पर बैठे हम बोल रहे हैं, तो यह जो क्षमता है यह खुद में सब कुछ नहीं है। यह क्षमताएं उत्पन्न हो पा रही है क्योंकि अंदर कौन है, इस शरीर के अंदर प्राण है, आत्मा है। जब तक वह प्राण अंदर है तब तक हम बोल पाएंगे, चल पाएंगे। जिस दिन यह प्राण छोड़ देगा तो फिर घर वाले निकाल देंगे शरीर को बाहर, है कि नहीं? तो उसी तरह से इस सृष्टि में जो भी हमें दिखता है वह कृष्ण पर निर्भर है, वह कृष्ण से विभिन्न नहीं है। जब तक वासुदेव है वह वासुदेव ही इसे नियंत्रित किए हुए। जैसे ही हम इस भौतिक जगत का भगवान से संबंध तोड़ देते हैं, इसका अस्तित्व भौतिक है।
बात समझ में आ रहा है? इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का भगवान के साथ जब संबंध हम तोड़ देंगे ना, तो यह भौतिक है। इसका संबंध जोड़ देंगे तो यह भौतिक जगत भी क्या है? यह आध्यात्मिक है। कैसे आध्यात्मिक है? क्योंकि वासुदेव से संबंधित है, वासुदेव से संलग्न है। तो जैसे ही इस शरीर की सारी क्रियाएं प्राण के होने के कारण हो रही है, उसी तरह से इस ब्रह्मांड में जो भी हो रहा है वह भगवान के होने के कारण हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो वह व्यक्ति जो ज्ञानी है वह यह जान लेता है चर अचर जो भी है यह सब भगवान पर निर्भर है। चर अचर जो भी है यह भगवान से ही उत्पन्न है, या भगवान ही इसके नाश का कारण भी रहते हैं। तो हमने चर्चा की है ज्ञानवान कौन होता है। अच्छा चलिए, हमने ये भी चर्चा की कि जो ज्ञानी है वह क्या करता है, उसका क्रिया क्या होता है। तो ज्ञानी का पहला क्रिया होता है कि वह शरणागत होता है, प्रपद्यते, मेरे पास आता है, मेरी शरण में आता है, ऐसा भगवान कहते हैं जो ज्ञानी है। उसके बाद हमने चर्चा किया कि वासुदेव सर्वम, इसका क्या अर्थ है? वासुदेव सर्वम मतलब कि वासुदेव ही सब कुछ है। तो यहाँ पर हमने एक मायावादी तत्व है उसकी भी चर्चा की कि वासुदेव सब कुछ है, मतलब किस तरह से हम सब वासुदेव हैं, फिर हम हाँ, तो हमारा वासुदेव से संबंध है। हम जीव हैं, हम वासुदेव के सेवक हैं। यह जो सृष्टि है, यह सृष्टि में जो भी चीजें उत्पन्न है यह वासुदेव की सेवा के लिए उत्पन्न है। तो इसे हम इंग्लिश में कहा जाता है एज इट इज जानना, यह नॉलेज यथारूप में कि भगवान का यथारूप स्वरूप और भगवान से यह संबंधित इस सारे ब्रह्मांड का स्वरूप और हमारा, इसे यथारूप जानना यह ज्ञान है। और ऐसा ज्ञानी यह जानकर कि सब कुछ ब्रह्म भगवान से ही उत्पन्न होता है, भगवान ही सभी कारणों के कारण है, और हमारे उत्पत्ति का भी उद्देश्य भगवान की सेवा है, यह जब जानता है तो वह ज्ञानी भगवान को वासुदेव ही सब कुछ है यह जानकर उन्हें शरणागत होता है। अभी भगवान भी कहते हैं कि गीता के 18वें अध्याय 66वें श्लोक में, क्या श्लोक है वो? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें बहुत सारे धर्म सिखाए। पहले अध्याय से लेकर 17-18 अध्याय में बहुत सारे क्या सिखाए मैंने, अलग अलग करते हुए अलग अलग धर्म सिखाए मैंने। पर अभी क्या करो, इन सब धर्म का क्या करो, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्म का त्याग करके माम एकम शरणं व्रज। तो भगवान भी कहते हैं क्या करो, मेरी शरण ग्रहण करो। और ज्ञानी का क्रिया क्या होता है कि वह भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो अभी गीता तो हम भी पढ़ रहे हैं, तो भगवान हमें भी कह रहे, क्या कह रहे, सभी सो कॉल्ड धर्म इसका त्याग करके वासुदेव ही सब कुछ है और मेरा अस्तित्व उनकी सेवा के लिए है, यह जानकर उनका शरणागति लेना। और भगवान कहते कि डरो मत, मैं सभी पापों से तुम्हें मुक्त करता हूं। फिर इस मार्ग पर चलना, ज्ञानी जो है वह इस मार्ग पर चलने के लिए थोड़ा सीरियस होना चाहिए। सीरियस मतलब गंभीर। आत्मा साक्षात्कार के मार्ग पर चलना, यह प्रभुपाद जी कहते हैं कठिन भी है परंतु बहुत सरल भी है। तो कठिन उसके लिए है जो शरणागत नहीं है और सरल उसके लिए है जो शरणागत है। किस तरह से? तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रवण से यदि हम ये सीख ले
कि वासुदेव ही सब कुछ है और उन्हें शरणागत जाना या उनकी शरण ग्रहण करना, यह मेरे जीवन का उद्देश्य है, और वह स्वीकार कर लेता है, तो उसके लिए सिर्फ 1 सेकंड का बात है। भगवान के प्रति शरणागत होना ये 1 सेकंड का बात है। लेकिन जो भौतिक चीजों में आसक्त है, वह व्यक्ति जन्म जन्मांतर के बाद भी भगवान के प्रति शरणागत नहीं हो सकता। तो भगवान के प्रति शरणागत होने के लिए सिर्फ 1 सेकंड का विलंब लगता है, यदि हम केवल श्रवण मात्र से इसे स्वीकार कर लें। देखिए, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए ज्ञान महत्वपूर्ण है। कब तक? जब तक यह बुद्धि मान न ले कि कृष्ण भगवान है। जब तक ये बुद्धि मान न ले कि कृष्ण भगवान है, ज्ञान महत्वपूर्ण है। जब ये बुद्धि मान लेती कि हाँ सही में कृष्ण ही इस सृष्टि के नियंता है, सारे शास्त्र कहते हैं, सारे उपनिषद कहते हैं, सारे वेद कहते हैं, तो यह कन्विक्शन होना, यह स्वीकार्य होना कि कृष्ण ही भगवान है, यह बुद्धि का कार्य है। एक बार बुद्धि यह मान ले कि कृष्ण भगवान है, तो बाकी आता है अनुभव। जब तक हम इस भक्ति के राह पर अनुभव हासिल नहीं करते, भक्ति को प्रभुपाद जी इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसे कहते हैं डिवोशनल सर्विस। भक्ति को कहा जाता है डिवोशनल सर्विस। तो सर्विस मतलब क्या? जहाँ पर क्रिया है, कार्य है। तो उस भक्तिमय कार्य कर कर जो अनुभव प्राप्त करते हैं, वही अनुभव हमें इस भक्ति के राह पर आगे लेके जाता है। बुद्धि ये आगे नहीं लेके जाती। बुद्धि तब तक महत्वपूर्ण है जब तक वो स्वीकार ना कर ले, पर अनुभव आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे बढ़ने के लिए क्रिया करना पड़ेगा। शरणागत के लिए बुद्धि को चलाना पड़ेगा, शरण आने के लिए, यह समझने के लिए कि सही में कृष्ण ही सब कुछ है। और एक बार वह हमारी बुद्धि स्वीकार कर ले तो फिर क्रिया आती है। क्या? अन्याभिलाषिता शून्य ज्ञान कर्माद्य अनावृतम अनुकूलेन अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। आगे उत्तम भक्ति है। उत्तम भक्ति तब तक नहीं होगी जब तक हम वासुदेव को सब कुछ ना मान ले, और वासुदेव तो तब तक हम शरण ना ले जब तक हम उन्हें सब कुछ ना मान ले। तो जैसे ही ज्ञान के स्तर पर हम यह समझ ले कि वासुदेव सब कुछ है, हम उनके शरण ग्रहण करते हैं। और जैसे ही शरण ग्रहण कर ले तो क्रिया करना है। अभी हो गया बाबा, अभी वासुदेव समझ में आ गया, अभी वासुदेव सब कुछ है, सभी कारणों के कारण है, तुम सृष्टि करो, मैं यहाँ पर बैठा रहता हूँ। ऐसे नहीं। तो जैसे ही हम भगवान की शरण लेते हैं तो स्टार्ट होता है भक्ति, वह है डिवोशनल सर्विस, जिसे कहा है भक्ति। भक्ति में कार्य करना। कैसे वो कार्य होनी चाहिए? अन्य अभिलाषिता शून्य। वह कार्य ऐसे होनी चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार की क्या ना हो, अभिलाषा। अभिलाषा मतलब हाँ, कैसी इच्छा उसे कहा जाता है? अनमोटिवेटेड अनइंटरप्टेड डिवोशनल सर्विस करनी। कोई भी भौतिक इंद्रिय भोग की इच्छा ना होना। हमारा खाना भी यह भगवान की सेवा हो सकती है, हमारा सोना भी यह भगवान की सेवा हो सकती है, जब वह उनके प्रसन्नता के लिए। कैसे हो सकती है? उनके प्रसन्नता के लिए नींद। तो हम एक महाराज से सुन रहे थे कि जब हम दिन भर भगवान की सेवा के लिए कार्य करते हैं, भगवान की सेवा में कुछ क्रिया करते हैं, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, जो भी क्रिया करते हैं भगवान की सेवा के लिए, और वो करने के पश्चात हम रात में 6, 7, 8 घंटा जितना नींद लेते हैं, वह नींद भी सेवा होती है। बहुत बार ऐसा होगा कि दिन भर यहाँ पर आप जब सेवा करने के पश्चात रात में भी आपको ऐसा सपना आया होगा कि आप मंदिर में बैठकर जप कर रहे हो या सेवा कर रहे हो, या शांत नींद से वह पुनः एक ऊर्जा शरीर में उत्पन्न होती है जो कल भगवान की पुनः सेवा करने के लिए नियुक्त हो। तो ऐसी नींद, ऐसा भोजन, यह भगवान की सेवा ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं, लिव ईट फॉर लिव, डोंट लिव फॉर ईटिंग। जीने के लिए खाओ, खाने के लिए
मत जियो। तो हमें जितना शरीर के लिए उपयुक्त है उतना हम स्वीकार करते हैं, खाना हो या नींद हो, उसके पश्चात जितना भी शरीर का ऊर्जा है उसे यूज करते किस लिए? वासुदेव की सेवा में। तो यह डिवोशनल सर्विस कहा जाता है। अन्य अभिलाषता शून्य, ज्ञान कर्म आदि अनावृतम। और यह जो भक्ति है यह ना ज्ञान से आवृत है, आवृत मतलब ढका हुआ, ना कर्म से। कुछ कर्मकांड करेंगे तो ही भक्ति हो गई है, ज्ञान होगा उत्पन्न तो ही भक्ति हो गई है, नहीं, उसमें किसी भी प्रकार की अभिलाषा नहीं है, केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए सेवा करना। फिर जो मिले, झाड़ू मारने की मिले, पोछा मारने की मिले, सर्विंग करने की मिले या कुकिंग करने की मिले, सेवा सेवा है। तो ऐसा व्यक्ति वह सही में ज्ञान के स्तर पर है, वह सही में भगवान का शरणागत है। तो भगवान की सेवा करने का प्रभुपाद जी कहते हैं एक सरल माध्यम है। इसलिए प्रभुपाद जी ने यह जो भक्ति है यह इतनी सरल विधि हमें प्रदान की है। क्या करना है? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एवं स्फुर्यते अधः। कहा जाता है कि भक्ति जो है वह हमारे हृदय में स्थित है। भगवान के लिए जो आसक्ति या प्रेम है वह हमारे हृदय में पूर्वतः स्थित है। सिर्फ अभी वह क्या हुआ है? ढक चुका है। किससे? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन षड रूप से वह ढक चुका है। अज्ञान से वह ढका हुआ है। सिर्फ हमें यह जागरूक करने के लिए ज़्यादा कुछ एक्सटर्नल करने का जरूरत नहीं, एक्सरसाइज वगैरह। उसे जागरूक करने का एक सरल विधि है। क्या? अतः श्री कृष्ण नाम आदि, केवल श्री कृष्ण के नाम का आश्रय लेने मात्र से यह जो आवरण है, यह जो क्या कहा जाता है उसे, आवरण, आवरण ही कहा जाता है ना, जो ढका हुआ है हमारा भगवान के साथ जो प्रेम में संबंध है, जो ढक चुका है, वह अनावृतम, उसे अनावृत करना। इसके लिए केवल एक ही सरल विधि है, वह मतलब श्री कृष्ण के नाम का जप। तो यह करने के लिए विश्वास लगता है। शास्त्र कहते हैं कि कृष्ण नाम और कृष्ण व्यक्ति इनमें कोई अंतर नहीं है। कृष्ण नाम और कृष्ण व्यक्ति इनमें कोई अंतर नहीं है। जब हम कृष्ण, बोलिए कृष्ण, जब हम कृष्ण कहते हैं तो कृष्ण व्यक्ति और कृष्ण नाम यह एक ही है, एक होते नहीं, एक ही है वह, उनमें कोई भेद नहीं है। फर्क केवल हमारी चेतना का है कि हमें अभी वो क्या बोलते हैं, अनुभव नहीं हो रहा है। पर यहाँ पे कहा जाता है ना कि अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवोन्मुखे ही जिह्वा अदौ। सेवा, सेवा मतलब सेवा करना, उन्मुख, उन्मुख मतलब अनुकूल सेवा करना। कैसे? जिह्वा अदौ, जिह्वा से, जिह्वा से दो सेवा करते हैं हम, एक प्रसाद ग्रहण करना और दूसरा नाम जप करना। तो जब हम भगवान के नाम का जाप करते हैं उसी से ही जो हमारी चेतना है उसका विकास होता है, और जो नित्य भगवान के प्रति शरणागति कहिए, नित्य भगवान के प्रति प्रेम का संबंध कहिए, यह पुनः प्रस्थापित हो जाता है। इसे अन्य कोई प्रोसेस का जरूरत, यह सरल विधि है, केवल कृष्ण के नाम का जाप करना। तो बहुत बार हम देखिए भगवान ने जो सृष्टि किया है, इस सृष्टि में जो मनुष्य शरीर है इसमें, या जो भी भौतिक शरीर हमें मिला है, इसमें भगवान ने सबको क्या दिया हुआ है? स्वतंत्र दिया हुआ है। एक रिपोर्टर प्रभुपाद जी से पूछता है, प्रभुपाद जी कहते हैं उसे कि आपके लिए भगवान की क्या व्याख्या है? तो वह रिपोर्टर बोलता है फ्रीडम, गॉड मीन्स फ्रीडम। भगवान मतलब स्वतंत्र।
तो मैं भी स्वतंत्र हूँ। रिपोर्टर, भगवान बोलते हैं कि स्वतंत्र, प्रभुपाद जी कहते हैं उसे, हाँ स्वतंत्र, लेकिन भगवान पर निर्भर स्वतंत्र है। हम भगवान से ना बढ़कर है ना उनके समान है, हम उन पर निर्भर है। तो जब यह निर्भरता आती है तो उस फ्रीडम का जो स्वतंत्र हमें मिला है, इच्छा का स्वतंत्र, अभी देखिए आप अपनी इच्छा से इधर का पैर उधर, उधर का पैर इधर करते, जहाँ बैठना है अपनी इच्छा से बैठते, यहाँ पर किसी ने आपको बुलाकर नहीं लाया है। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, आप ही के हाथ में मोबाइल है, जब चाहे इसे बंद कर सकते हैं, पर आप देख रहे हैं, इसका अर्थ क्या है कि आपने आपकी इच्छा का उपयोग किया है। तो भगवान ने यह इच्छा सबको दी है, अभी यह जीव का कर्तव्य कि इसका सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे। सदुपयोग मतलब उसे भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना, उस स्वतंत्र को भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना, और दुरुपयोग मतलब उस स्वतंत्र का इस्तेमाल कर कर भौतिक इंद्रिय भोग के पीछे लगना। तो जो सही स्वतंत्र है, उस स्वतंत्र में व्यक्ति भगवान का शरण लेता है। इसका अर्थ है उसने उसके स्वतंत्रता का सही इस्तेमाल किया है, और ऐसा ही व्यक्ति यह ज्ञानी कहलाया जाता है। ज्ञानवान वह है जो भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो इस तरह से हमने क्या क्या चर्चा किया है। एक तो अनेक अनेक जन्म के पश्चात जो ज्ञानी होता है वह भगवान की शरण ग्रहण करता है। तो हमने उसमें चर्चा किया है कि भगवान को जानने के 3 अलग स्तर है। कौन से? ब्रह्मन, परमात्मा और भगवान। तो यह सब भगवान को जानने के स्तर है, लेकिन इस स्तर पर व्यक्ति ने भगवान को पूर्णतः जाना क्या? नहीं। परमात्मा स्तर पर नहीं। तो भगवान स्तर जो है वह परिपूर्ण ज्ञान है। तो भगवान स्तर का जिसे ज्ञान होता है उसे ये दोनों भी स्तर का ज्ञान होता ही है। उसके पश्चात हमने चर्चा की है कि जो वासुदेव सर्वम, इसका अर्थ क्या है। बहुत बार लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं कि हम सब भगवान हैं, पर यह अर्थ ना होकर हम सब भगवान के हैं, भगवान से संबंधित है। तो हमने 3 अर्थ सोचे थे। जो भी सृष्टि, जो भी ब्रह्मांड है वह सब भगवान पर निर्भर है। दूसरा हमने देखा था कि भगवान ही सभी कारणों के कारण है। और तीसरा हमने देखा था कि कृष्ण की कृपा ही सर्वस्व है। फिर वो कृपा सुख के रूप में आए या दुख के रूप में आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही सर्वस्व है, वासुदेव सर्वम। और ऐसा महात्मा कैसा है? यह दुर्लभ है। उसके पश्चात हमने चर्चा किया था कि ज्ञानवान वह होता है जो भगवान की शरण ग्रहण करे। फिर हमने इसकी चर्चा की कि जो आध्यात्मिक जगत है वह क्रिया से हीन नहीं है, विहीन नहीं है, तो वहाँ पर भी क्रिया होती है। यहाँ की क्रिया इस हम शरीर के लिए करते हैं या खुद के भौतिक आसक्ति के लिए करते हैं, वहाँ की क्रिया हम भगवान के प्रसन्नता के लिए कहते हैं। तो यह वह ज्ञानी जान जाता है यह भेद कि यहाँ पर जो भी है यह विकृत स्वरूप है, वहाँ जो है वहाँ पर भी माता पिता भाई बहन सब होते हैं। यहाँ पर भी माता पिता भाई बहन होते हैं, लेकिन यहाँ के माता पिता भाई बहन यह जो नाते हैं यह क्षणिक है, यह टेम्पररी है, लेकिन वहाँ के जो नाते हैं वह शाश्वत है। और यहाँ के नाते भगवान से दूर है, भगवान से संबंधित नहीं है, वहाँ के नाते भगवान से संबंधित होते हैं। यदि यहीं पर नाता भगवान से संबंधित हो गया तो आप तो आध्यात्मिक जगत के तो इसकी हमने चर्चा की थी। फिर हमने ज्ञान के बारे में चर्चा किया है। आपके लिए यहाँ होमवर्क रहेगा, अध्याय क्रमांक 13, 8 से श्लोक क्रमांक 8 से 12। इसमें जो भी गुणधर्म दिए हुए वह ज्ञान के गुणधर्म दिए, वही ज्ञान है, उसे छोड़कर बाकी सब अज्ञान है, ऐसा भगवान कहते हैं। फिर हमने चर्चा की थी कि किस तरह से वहाँ की जो क्रिया है वह किसी भी अभिलाषा से शून्य होती है, अन्य अभिलाषा शून्य। भगवान की सेवा के बिना कोई
इच्छा आकांक्षा नहीं होती है। सेवा करने का सिर्फ केवल यह हेतु होता है कि भगवान को प्रसन्न करना है। फिर हमने चर्चा किया था कि प्रभुपाद जी की दया से हमें यह सरल विधि मिला है कि किस तरह से हम इस ज्ञान के स्तर में रहकर क्रिया करें, क्योंकि ज्ञान हमें शरणागति तक लेके आया है। इस मार्ग पर चलने के लिए हमें अनुभव चाहिए, और अनुभव तभी आएंगे जब हम क्रिया करेंगे। और क्रिया का सरल विधि दिया है प्रभुपाद जी ने, कौन सा है? चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। इस तरह से भगवान नाम का जाप करते हुए हम भगवान के प्रति हमारी शरणागति को स्वीकारते हुए भगवान को ही वासुदेव सर्वम इति ऐसा जानकर उनके प्रति शरणागत होते हुए भगवान के नाम का आश्रय लेना है, और अज्ञान से बाहर निकलेंगे, इस भौतिक जगत से बाहर निकलेंगे। इसका यही सरल मार्ग है। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।